हेलो स्कॉर्पियो, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो, 12 से लेके 18 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे डे टू डे वाइज कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करें, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन, लव रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग किसी भी उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरे 3 और चैनल हैं स्कॉर्पियो। पहले चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेलीज़ के कोई ना कोई डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन लव टैरो चैनल करके, तो वहाँ पर मैं सोलमेट लव कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है द गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओह स्कॉर्पियो, व्हाट आर यू क्लाइंगिंग ऑन टू। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपने आप में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रम्बलिंग। ओके, जस्ट लाइक अ टावर मोमेंट, सडन चेंज हो रहा है। आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो या फिर यूनिवर्स आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, और कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन भी ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके। नेक्स्ट कार्ड है सी क्राउन चक्र। क्राउन चक्र इज ऑल अबाउट गाइज, यूनिवर्स उनको कोई ना कोई मैसेज दे रहे। इस हफ्ते आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। ओके स्कॉर्पियो, बिकॉज वैसे भी आप लोग डीप इंट्यूटिव रहते हो तो और भी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं अपनी इस न्यू लाइफ के प्रति, अपनी इस अपॉर्चुनिटी के प्रति, अपने इस नेगेटिव सिनारियो को चेंज करने के प्रति, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, सो स्ट्रॉन्ग क्राउन चक्र, पीस लेके आने के प्रति, लाइफ के प्रति। ओके, एंड सी बी डिसाइसिव। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बी डिसाइसिव गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में इस हफ्ते पीस आ रहा है, इस हफ्ते ऑफर आ रहा है, इस हफ्ते चेंजेस हो रहे किसी भी क्षेत्र को लेके। अगर जो भी आपके लाइफ में बाधाएं थी, लव लाइफ के प्रति बाधाएं थी, घरेलू मामले में बाधाएं थे, या फिर इन बार करंट सिचुएशन में बाधाएं थी, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड पीस आ रहे हैं। ओके, बी डिसाइसिव। ओके गाइज, डोंट फोर्स अदर। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो फिर से एक बार सोच समझ के देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आप लोगों के लाइफ में जो भी चल रही है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके फिर जाके काम करना, राइट। तो स्पष्ट होइएगा, क्लैरिटी रखिएगा, फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, बोलते ना कि एक ही चीज़ को बार बार देख के फिर जाके काम कीजिएगा अगर ऑफ़र आ रहा है तो। ओके स्कॉर्पियो, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, जो भी नेगेटिविटी थी उसकी एंडिंग हो रही है, पीस आ रही है, यू हैव अ सेकेंड गेस। ओके, और डोंट फोर्स अदर। ओके, बी डिसाइसिव, स्पष्ट होइएगा अपने गोल पे। और मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने गोल या फिर अपने प्रायोरिटीज़ की भान ना हो। ओके, तो उस पर आप फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ओके, लेट्स सी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
ओके। वेट अ मिनट गाइस, पहले मुझे सेट करने दे दीजिए। ओके, लेट्स सी मंडे। सी यू हैव ऑफर। ओके स्कॉर्पियो, मैंने इसलिए पहले ही बोला कि आप लोगों के लाइफ में चेंजेस हैं, ऑफर आ रहा है। यूज योर इंट्यूशन। मंडे को आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट न्यू तरीके से, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी की वजह से फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, पीस की कमी से, या फिर हो सकता है कि आप अपने स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है बोल के, इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, नॉलेज की वजह से पीछे हट रही हो, फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे। ओके, द फूल इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग करना चाहते, बट नॉलेज की कमी की वजह से या फिर क्लैरिटी की वजह से नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड ट्यूसडे को देयर इज अ टेम्परेंस का कार्ड, आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो। सबसे पहली बात तो हमेशा यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस ऑल्सो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आपने फाउंडेशन को, बेस को बनाने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो, जो कि आ रहा है। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हील हो रहे हैं अपने नेगेटिविटी से, अपने पास पर्सन, पास सिचुएशन, पास इशू से, एंड अपने लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं ट्यूसडे को। ओके, एंड वेडनेसडे को दिस द हाई प्रिस्टेस, वेडनेसडे को दिस इज द कार्ड ऑफ अननोन। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हायर नॉलेज। कुछ लोग नॉलेज ले रहे हैं, हायर नॉलेज ले रहे हैं, या फिर अपने लाइफ से भी कुछ लोग सीख ले रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, जो भी वो सक्सेस पाना चाहते हैं। एंड किसी के लाइफ में वेडनेसडे को चॉइसेस भी आ रही है लाइफ के लाइफ के सक्सेस तक जाने के प्रति। ओके, लाइफ को अनलॉक करने के प्रति। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अननोन ऑल्सो, में भी शायद किसी की लाइफ में किसी की सच्चाई भी सामने आ रही है, या फिर कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में कहाँ जाना है, अननोन पाथ है, बट यूर इन द राइट पाथ। ओके गाइस, बैलेंस करके चलिएगा, फोकस होइएगा, एंड यूज योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है इस हफ्ते। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। थर्सडे गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 of Wands। 9 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालते रहना। ओके, अपने एफर्ट डालते रहना, हार नहीं मानना अपनी लाइफ के गोल तक पहुंचने के लिए। अपनी लाइफ अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही है तो भी एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम को ख़त्म करके सोल्यूशन तक पहुंच सको, अपने खुशी तक पहुंच सको, अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुंच सको बोल के। ओके, थर्सडे को एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप अपने सक्सेस तक पहुंच सको। फ्राइडे 3 of Wands का कार्ड है। 3 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि जस्ट वेट फॉर मी, जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी आ गया है, यस मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूँगा बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो फ्राइडे को, एंड जस्ट बोल रहे हो कि नहीं, मुझे आपके साथ में कंटिन्यू करना है। जस्ट आपने किसी ने ऑफर दे लिया तो आप में भी शायद फ्राइडे को बोलोगे कि नहीं, मुझे आपके साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, जस्ट लाइक दैट, थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति। ओके, फ्राइडे को इन जनरली 3 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग पीरियड। ओके, एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कर रहे हो अपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, या फिर हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो, मैं भी प्लानिंग कर चुकी हो कुछ लोग, एंड जस्ट कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन ले रहे हो अपने गोल, अपने पर्सन, अपने डिज़ायर के प्रति फ्राइडे को। एंड सैटरडे को सी 2 of Wands, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 person 2 situation 2 सिनारियो। ओके स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, इनर फाइट, आउटर फाइट, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे हो, चॉइसेस आए हैं, तो डिसीजन मेकिंग में अंदर फाइट चल रही है। ओके, तो गाइस कुछ लोग हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी अभी फाइट चल रही है, या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से भरे हुए हो, कि आने वाले दिनों में कैसे बैलेंस किया जाए बोल के। ओके, इसीलिए आपके यहाँ पर संडे को जजमेंट का कार्ड है। सोच रहे हो, बी डिसाइसिव, जस्ट लाइक स्पष्ट, यू हैव अ सेकंड चांस स्कॉर्पियो, लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ राइज अप हो रहे हो, वेकअप हो रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, एंड जो भी नेगेटिविटी है उसको कंप्लीशन करके यूनिवर्स बोल रहे कि वेकअप हुई, डिसीजन लीजिए। लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है, लाइफ आपको
एक और मौका दे रही है अपनी इस अपॉर्चुनिटी के प्रति। वाह, तो इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूँ गाइस, आप बोलोगे कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, यस है। चॉइसेस हैं आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए क्लियर विजन के साथ में अपने उस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा और काम कीजिएगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, ओके, अपनी लाइफ के प्रति। क्योंकि यहाँ पर मंडे को आपकी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की वजह से किसी ने ऑफ़र दिया हो पास्ट में, तो आप फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे, कोई कमी की वजह से, मनी इश्यू की वजह से, प्रपोजल की वजह से, या फिर कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से एक फ्रेश टेरिटोरी में एंटर नहीं कर पा रहे, मैं भी शायद रिस्क नहीं ले पा रहे, मैं भी शायद अपने आप में ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, ओके। मंडे को कल इसीलिए सोच ही रहे हैं, री एनर्जाइज होते हुए दिख रहे हो, ओके, मुझे यहाँ पर मंडे को किसी भी क्षेत्र को लेके। एंड ट्यूसडे को यहाँ पर मंडे को री एनर्जाइज हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट गैदर करें, एंड ट्यूसडे को चेंज लाने की कोशिश करें, ताकि काम करें, ताकि उनकी लाइफ में होप रखें, फेथ रखें कि नहीं, उनकी लाइफ में जो भी वो चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं बोल के, ओके। मंडे ट्यूसडे को आप बैलेंसिंग एक्ट करो, चेंज लाने की कोशिश करो अपनी नेगेटिविटी सिनारियो के प्रति। एंड वेडनेसडे को किसी की सच्चाई भी सामने आ सकती है, और कुछ लोगों को सकता है कि चॉइसेस हैं तो चॉइसेस को पिक भी कर सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके, आगे बढ़ सके बोल के, ओके। यूज योर इंट्यूशन। वेडनेसडे को आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। एंड थर्सडे को आप अपने लाइफ में अड़े हो, एफर्ट ही डाल रहे हो, ताकि आपको रिजल्ट मिले या सक्सेस मिले बोल के, ओके, या फिर आपके विशेष की तरफ काम ही कर रहे हो, एफर्ट ही डाल रहे हो। थर्सडे को आप एफर्ट डाल रहे हो, कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपके विशेष तक आप पहुंच सको, जो भी विशेष हो। एंड फ्राइडे को आप 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंड सैटरडे को 2 ऑफ वॉन्ड, सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ओके। फ्राइडे को कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हैं, और सैटरडे को आप फाइट चल रहा है, या फिर आउट ऑफ फाइट चल रहा है दो लोगों के बीच में, ओके। फ्राइडे सैटरडे को अदरवाइज लव लाइफ के प्रति अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, फ्राइडे को, यानी जैसे कि होता है ना कि लंच पे चले गए, कॉफ़ी ब्रेक पे चले गए, तो सैटरडे को आप सामने वाले को पता चलेगा, तो आप लोगों के बीच में फ़ाइट चल रही है, ओके। साइड मैसेज। एंड इन जनरली मैं ये बोलूँगी कि फ्राइडे को अगर आपने एफर्ट डाला है, वेटिंग पीरियड चल रहे हैं, ओके, चॉइसेस के प्रति, तो चॉइसेस आ रहे हैं। सैटरडे को डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपने डिसीजन लीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। फ्राइडे इज़ अ वेटिंग पीरियड, सैटरडे इज़ द प्लानिंग पीरियड फॉर योर फ्यूचर सिक्योरिटी, एंड संडे को इज़ द डिसीजन मेकिंग पीरियड, ओके। स्कॉर्पियो, तो डिसीजन लीजिएगा गाइस, संडे को डिसीजन ले लीजिएगा, यू हैव अ सेकंड चांस, लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है अपनी ये ऑफ़र के प्रति, ओके। आपके पास में ऑफ़र तो है गाइस, चॉइसेस तो हैं, पिक अ चॉइस, डिसीजन लीजिए। सी दिस इज़ रिवर्स, दिस इज़ योर गाइडेंस, ओके गाइस, दिस इज़ यू स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर कार्ड। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, जो भी नेगेटिव पीरियड चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, जो भी डार्क पीरियड चल रही है, पर्सन के प्रति हो, करंट इन्वायरमेंट के प्रति हो, या फिर कुछ भी हो, नेगेटिविटी थॉट हो, फिर वेस्ट एनर्जी हो, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न हो, लेट गो कीजिए, रीबर्थ होइए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं, बट अभी ब्लेसिंग आने में थोड़ा टाइम है। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे और डिसीजन नहीं लोगे, तब तक में भी शायद हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। तो देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट है लव लाइफ में, करियर वाइज, या जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे, तो लेट गो कीजिए अपने इस डार्क पीरियड को, लेट गो कीजिए अपने इस देखने के नज़रिए को। यू हैव अ ऑफ़र भी है, न्यू ऑफ़र भी है, मुझे लग रहा है पुराना ऑफ़र कोई हो सकता है, पुराने पर्सन हो सकते हैं, जो अगर लव लाइफ में देखा जाए तो पुराने पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चांस मिल रहा है किसी को, ओके। तो ब्लेसिंग भी है, तो लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ये स्टेबल हो सको, ओके। सी बिहाइंड दैट दिस इज़ यू, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद और सेंटोस पर को कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। तो अगर इम्बैलेंस हो रहे हो अपनी लव लाइफ में, डिसीजन लीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए,
और इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओके, और अगर मैं इन जनरली बोलूँ तो स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं सी दिस इज़ यू। ओके, अगर आपकी सिनारी में बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही है तो आपकी लाइफ में ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, स्टेबिलिटी भी है। डिसीज़न लीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए एंड यहाँ पर इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट है। ओके स्कॉर्पियो। ओके ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज 5 पाइल्स, स्कॉर्पियो चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं स्कॉर्पियो, यू आर यूनिक। ओके, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर। मे भी शायद कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं सामने वाले से, लोगों से, यू नो। तो कंपैरिजन मत कीजिए, जो भी हो जैसे भी हो आप, यू आर यूनिक। ओके, हर इंसान, हर पर्सन डिफरेंट होता है। अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो कि वो खुश है, मैं क्यों नहीं हूँ, मे भी शायद उनका अच्छा वक्त चल रहा है तो वो खुश है, आपका अच्छा वक्त नहीं चल रहा तो इसलिए आप दुखी हो। तो कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आपका भी अच्छा वक्त आ जाएगा, क्योंकि हर एक का अच्छा वक्त रहता भी नहीं है, बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो इसीलिए डोंट कंपेयर टू अदर। जो आप अभी फ़िलहाल आपके साथ में हो रहा है, जो आप हो उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। यू आर अ यूनिक पर्सन। ओके, डोंट कंपेयर अदर। पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए है, वो एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वो एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा था, जो भी आपके विशेष थे, जो भी आपके सपने थे, डिजायर थे, वो पूरे हो रहे। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, माता रानी आपके सारे विशेष को पूरा करी हैं मैजिकल तौर से। एफर्ट डालते रहिएगा एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, या आपके डिजायर पूरी हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 मैजिकल तौर से। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ अ डिवाइन वननेस, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, अल्दो द वे ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कहीं ना कहीं सी आप लोग की लाइफ में ना स्कॉर्पियो। पॉइंट नंबर 3, फाइट तो चल रही है, इनर फाइट, आउटर फाइट। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पीस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर हमारी लाइफ में डार्क पीरियड भी चलता है तो क्लैरिटी भी मिलती है, दुख भी है तो सुख भी है, तो सब एक कनेक्टेड है। ओके, तो पीस रखिए ताकि आपको आपके जब दुख का वक्त आए तो सोल्यूशन मिले, जब सुख का वक्त आए तो सोल्यूशन मिले। ओके, तो आपको हैप्पीनेस मिले। तो पीस लाने बहुत ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। पाइल नंबर 4, दिस इज़ योर एनर्जी। पाइल नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बी द लाइट। ओके, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन लाइफ। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है स्कॉर्पियो में भी शायद किसी को आपकी ज़रूरत है, उनका सोल्यूशन बनिए। देखिए किसका ज़रूरत है, क्योंकि में भी शायद फैमिली को ज़रूरत है तो उनका सोल्यूशन बनिए, लवर्स को ज़रूरत है तो उनका सोल्यूशन बनिए। अगर आप किसी की लाइट बनते हो, किसी की मुस्कान बनते हो, किसी की सहारा बनते हो, तो यूनिवर्स आपको ना उसका दुगना रिटर्न में देते हो। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसका लाइट बनिए। ओके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लर्निंग, लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। पॉइंट नंबर 5 में भी शायद अगर आप लोगों के लाइफ में ये क्रम्बलिंग हो रहा है, टावर मूवमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके, किसी की लाइफ में, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो गाइस यूनिवर्स आपको सीख लेने के लिए कह रहे हैं। ओके, लर्न कीजिए उस प्रॉब्लम से, सीख लीजिए एंड सीख लेके आगे बढ़े, क्योंकि ये जो लाइफ है, ये जो हमारी अर्थली मैटर है, ये दिस इज़ द स्कूल। ओके, यहाँ पर अप्स एंड डाउन या फिर दुख सुख का मामला लगा रहता है, तो उससे सीख लीजिए और एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़िए ताकि आप दूसरे एक्सपीरियंस को, दूसरे क्लास को ज्वाइन कर सको। ओके, हार मत मानिएगा। ओके, लाइफ इज़ अ स्कूल गाइस, सीख लेके आगे बढ़ना है ताकि आप ग्रेजुएशन हो सको, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सको और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद एक स्टेबल लाइफ मिल सके। ओके, एग्जांपल के तौर पे जस्ट साइड मैसेज है गाइस। ओके, तो पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, देश द
नेगेटिविटी है आप लोगों की लाइफ में, तो सीख लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़े। देयर इज़ द आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में सिक्योर लाइफ स्टेबिलिटी है। ओके, या अच्छी एनर्जी है गाइस, तो डिसीजन लीजिएगा। यू हैव अ सेकंड चांस। ओके स्कॉर्पियो, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्लैरिटी के साथ में अपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।